नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक दो दिन पहले एक आप कह सकते हैं कि दर्द भरी चीज़ें आपके सामने आई थी कि एक भाई की डेथ हो गई थी रनिंग करने के दौरान। हालांकि रनिंग करने के दौरान तो नहीं हुई थी, बेहोश हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली इसके पीछे का जो कारण है वो पता चला है, जिस तरीके से हमें एक आरपीएफ वहाँ पे जो पोस्टेड हैं उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सिचुएशन हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो देखिए, मैं बेसिक कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि जिसकी वजह से चीज़ें ये होती है अक्सर। और ये चीज़ें आपके साथ ना हो और आप इसको कैसे कोप अप करें, और जिस सिचुएशन में ये भाई गए थे उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। यानी कि एक होता ना कि हमें पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु नज़दीक है, लेकिन एक सामने गोल होता है तो हम उसको बीट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक हम मृत्यु से हमें भय नहीं है, हम आगे गोल की ओर पहले हम भागेंगे। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी कैपेसिटी या कैलिवर। अब देखिए, कोई बंदा आप ही में से कोई बंदा 50 केजी भी उठा सकता है, कोई बंदा 10 केजी भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसको एक प्रैक्टिस नहीं होती है। मैं वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, या कुछ भी चीज़ बोलने की ही आदत। कोई बंदा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो कोई बंदा हिंदी भी बढ़िया से साफ से नहीं बोल पाता है। तो ये चीज़ें हैं कि वो एक प्रैक्टिस से चीज़ें आती है। और जहाँ तक फिजिकल की बात है, आपके जो शरीर है उसको जब तक उस तरीके के माहौल में ढाला ना जाए और अचानक उससे वर्क करवाया जाए, तो आपके जो बॉडी होते हैं ना, वो मतलब कि टूटने लगते हैं, या उसकी रिक्वायरमेंट अचानक बढ़ जाती है। जैसे सपोज कहीं भी आप अगर लेवल करते हैं, हाथ से लेवल करते हैं, तो आपके जो नसेज है उसकी कैपेसिटी उतना है या नहीं है। आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जब आप क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, रेगुलर नहीं खेलते, कभी अचानक घर गए पढ़ाई के बाद, अब जब छुट्टियों में घर जाते हैं, तो अचानक एक दिन आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और गांव में अपना क्रिकेट खेला, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में दर्द हो जाता है जब बॉल फेंकते हैं या रनिंग करते हैं। आप जब रन लेते हैं तो आपके पैर या जंघे में दर्द हो जाता है, और वो तकरीबन 10 से 12 दिन तक रहता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप अचानक कोई भी चीज़ पे बर्डन डालेंगे तो वो क्रैक करेगा। तो यहाँ पे था कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी है ना, वो उतना थी नहीं। मतलब कि प्रैक्टिस भी किए थे तो ज़्यादा दिन तक उन्होंने प्रैक्टिस किया नहीं था, जिससे कि क्या हुआ कि उनकी लंग की जो कैपेसिटी है वो विकसित नहीं हुई। और जब वो दौड़ रहे थे तो उनका लंग्स का जो एक आप कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो लगभग क्रॉस कर चुका था, और फिर भी वो दौड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनका सडन इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी हुआ। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, इस तरह के जो चीज़ें होती है उसको आप मेडिसिन के तौर पे भी इजाफा कर सकते हैं। कैपेसिटी को मेडिसिन के तौर पे भी इजाफा किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है ना, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है कि जैसे आपको एक प्रॉपर डोज में लेना पड़ता है। और उस वो डोज कौन निर्धारित करता है? वो डोज डॉक्टर निर्धारित करते हैं कि आपको कितना में डोज लेना है, आपका शरीर उसको बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप हो सकता है 50 mg का टैबलेट लेना है और आपको लगे कि नहीं, अभी तो कम समय बचा है तो हम 500 mg का ले लेते हैं तो ज़्यादा ताकत हमें मिल जाएगी। तो ये सब खुद से कभी मत कीजिए, क्योंकि देखिए, इससे क्या होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके जो हार्ट है उस पर आपका अटैक होगा, या ब्रेन हैमरेज होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेन में भी जो प्रेशर है ब्लड का, अगर तेज़ी से चला जाएगा ब्लड आपके ब्रेन में तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, तो सडन वहाँ पे आपको डेथ हो सकती है। या आपके लंग्स की कैपेसिटी कम है और ज़्यादा मात्रा में सांस ले रहे हैं, एकदम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, तो उससे भी आपका सडन डेथ हो सकता है। तो ये पल्मोनरी सिस्टम जिससे हम कह सकते हैं। या आपके जो आर्टरी वेन्स वगैरह है वो फट सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो रनर होते हैं उनके जो सिराएँ वगैरह है वो
एकदम से आप देखेंगे हाथ में तो ऊंची ऊंची दिखेगी, निकली निकली नीला नीला सा दिखेगा। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि उसमें इतना फ्लो में बहता है ना उस समय जब रनिंग करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा दुखदाई है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कि आपको मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई बिल्कुल मत लो। मतलब कि अगर एक्सट्रीम केस ना हो, अगर आपके शरीर को मेडिसिन सहने की क्षमता है, तभी लो, और तभी जब लो जब आपके जो डॉक्टर है वो सजेस्ट करे तब। क्योंकि डॉक्टर भी ऐसे नहीं कि हाँ गए और मेडिसिन दे दिए, वो भी आपके जो सिस्टम है, शारीरिक सिस्टम है, उसको चेक करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका हार्ट बीट कितना है, ये सब जो चेक है वो करके ही आपको सजेस्ट करेंगे। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपका हार्ट बीट कितना है और मेडिसिन लेने के बाद हार्ट बीट कितना हो जाएगा, जब रनिंग कर रहे होंगे तो उस समय हार्ट बीट कितना हो जाएगा। ये जो तमाम चीज़ें हैं वो देखने वाली चीज़ होती है, तभी जाके मेडिसिन सजेस्ट किया जाता है। तो आशा करते हैं आप नौकरी के चक्कर में कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि आप इन फ्यूचर भी कोई नौकरी पा ही ना सके। इन फ्यूचर नौकरी ना पा सकने का मतलब ये हुआ कि आपका ज़िंदगी ही नहीं रहेगा, तो फिर नौकरी तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया था कि अभी भी बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि बहुत कम समय मिला था प्रिपरेशन के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है वो ये फैक्ट कि आपको इसी दरमियान आपको प्रिपरेशन करना है। वो अलग बात है कि आपको जो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम आप कह सकते हैं 4 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जितना नेचुरल रहने की कोशिश कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। मेडिसिन एक लास्ट उपाय है, शुरुआत ही में मत लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, शुरुआत ही में ले लेते हैं तो फिर आपकी जो नेचुरल क्षमता है वो विकसित नहीं होती है। आपको मेडिसिन पे ही चलना पड़ेगा हमेशा, हर एक दिन आपको मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना हाई प्रेशर तक सह सकता है, वो विकसित नहीं होगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप कुछ भी ऐसा अन्यथा नहीं करेंगे जिससे कि आपको ये दिन देखना पड़े जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।